धन्यवाद। हम अय्यूब के जीवन से भी देखेंगे, दाऊद के जीवन से देखेंगे कि जब भी कोई परेशानी आती है तो दाऊद क्या सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकता है, अपनी बातों को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से कहता है। तो हम भी अपने दुखों को, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को किससे कहें? परमेश्वर से। क्योंकि जब हम लोगों से कहेंगे तो वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। वो क्या है, हमारी बातों को सुन भी लेंगे तो इस कान से निकाल देंगे, इससे निकाल देंगे। लेकिन जब परमेश्वर सुनता है तो स्वर्ग से छुपकर कान लगाकर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और वो क्या है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो वो पहली आज्ञा से कहता है, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं जो मृतक में चले जाते हैं। ये आयत कहती है, वचन संहिता का वचन कहता है कि हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, और वो कहता है कि हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। जो कब्र में पड़े हुए लोग कैसे होते हैं? वो कब्र में पड़े रहते हैं, वो प्रभु का ना धन्यवाद कर सकते हैं, ना प्रभु की आराधना कर सकते हैं, ना प्रभु के नाम को ले सकते हैं। वो क्या है, कब्र में क्या पड़े ही रहते हैं। लेकिन वो कहता है कि ऐसा ना हो कि तू मेरी अनसुनी करे और मैं ऐसा हो जाऊं जैसे कब्र में लोग पड़े रहते हैं। वो कहता है, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। मैं सिर्फ और सिर्फ किसको पुकारूंगा? तुझी को। हम भी अपने जीवन से देखें कि जब हम समस्या में होते हैं तो किसको पुकारते हैं? जब हम समस्या में हैं, यदि हम पर कोई विपत्ति आई, किसी भी तरह की कोई समस्या आई, चाहे आर्थिक तंगी आई, चाहे बीमारी आई, चाहे किसी भी तरह की हमारे बच्चों में कोई भी गलत आदतें हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो हम किसको पुकारें? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को। क्योंकि हमारी प्रार्थना को, हमारी दुहाई को, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। वो दूसरे आयत में कहता है, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात को सुन ले। वो कहता है कि जब मैं तेरी दुहाई दूं, हम देखें कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे करें? अपने हाथों को उठाकर, अपने आंसुओं को बहाकर, सच्चे मन से हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी दुहाई करें, उससे गिड़गिड़ाएं, तब वो क्या हमारी प्रार्थना को सुनेगा। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। वो कहता है कि उन दुष्टों की तरह, जो अनर्थकारियों की तरह मुझे ना घसीट। जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जब सामने होंगे तो कैसे मीठी बातों में करेंगे ना। हम सभी लोग जानते हैं, जब हम संसार में रहते हैं तो हम सभी लोगों को जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है वो हमसे पहले बोलेगा बहुत प्यार से, उसका मतलब होगा तो बहुत प्यार से बोलेगा, लेकिन जब वो हमारे पीछे जब बातें करेगा तो दूसरे से हमारी बुराई करेगा। देखा है, सब जानते हैं कि जब हमारा पड़ोसी हमारे सामने होता है तो मेल की बातें करता है, लेकिन वो क्या अपने हृदय में हमारे प्रति बुराई रखता है। वो हमारे प्रति क्या है, अपने हृदय में जलन करता है। देखा है, हमारे घर के लोग भी हमसे जलने लगते हैं, हमारे परिवार के लोग जलने लगते हैं, हमारे पड़ोसी जलने लगते हैं। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है कि उन दुष्टों की तरह मुझे, अनर्थकारियों की तरह मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की करते हैं लेकिन हृदय में बुराई रखते हैं। तो हम ऐसे लोगों की तरह ना बने, दुष्टों की तरह, जो सामने वाले के सामने तो मीठा मीठा बोलेंगे लेकिन हृदय में बुराई रखेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर। और चौथी आयत में उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के काम अनुसार उनसे बर्ताव कर। कहता है कि उनके कामों के, जो वो गलत करते हैं, जो गलत सोचते हैं, किसी से जलते हैं, किसी के साथ बुराई करते हैं, किसी के लिए गलत सोचते हैं, तो उनके साथ तो क्या कर, उनके कामों के अनुसार, उनकी करने के अनुसार तो क्या है, उनसे बर्ताव, उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदला दे और उनके कामों का फलता उन्हें। पांचवें आयत में कहता है यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के काम पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। वो कहता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या है, यहोवा के कामों पर ध्यान नहीं देते। जो परमेश्वर की सृष्टि है,
हम सब देखते हैं कि परमेश्वर ने कितनी अच्छी सृष्टि को बनाया है। उसने हमें और आपको भी कैसे बनाया है? हाथों से। उसने सारे पेड़ पौधे और पशु पक्षी जीव जंतु सब कैसे बनाए हैं? बोलकर। लेकिन हम सबको कैसे बनाया है? अपने हाथों से, अपने स्वरूप में, अपनी सृष्टि बनाकर हमसे प्रेम किया है। वो कहता है कि वो उन कामों पर जो प्रभु ने किया है, यहोवा के कामों पर ध्यान ही नहीं करते। वो क्या है? उसका धन्यवाद ही नहीं करते। वो कहता है कि इसीलिए वह उन्हें पछाड़ेगा। जो परमेश्वर है वो क्या है? ऐसे दुष्ट लोगों को वो क्या है? पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी लोग हैं, अगर धर्मी लोग 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि धर्मी लोग 7 बार गिर गए तो परमेश्वर उनको उठाएगा। परमेश्वर की ओर से वो उठ खड़े होंगे। 6वीं आयत में यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। वो कहता है कि यहोवा धन्य है। जब उसने प्रार्थना की, उसने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, जब परमेश्वर ने अपनी दया, अपनी करुणा उस पर की, तो वो कहता है कि यहोवा धन्य है और उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। 7वीं आयत में यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। वो इस आयत में कहता है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। हम सब अपने जीवन से देखें कि हमारा बल और हमारी ढाल कौन है? हमारे पड़ोसी हैं या हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे माँ बाप हैं या फिर हमारी संतान है। हम देखें कि हमारे जीवन में हमारा बल और हमारी ढाल कौन बनेगा? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। और वो कहता है कि उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलेगी। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान देते हैं, जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और कोई समस्या हम पर आती है और उससे हम गिड़गिड़ाहट कर उससे विनती करते हैं, तो क्या है? जब हमारी विनती को सुन लेता है तो हमें कितनी खुशी होती है। हम गवाही देते हैं ना आकर कि परमेश्वर ने हमारी विनती को सुना, उसने हमें वहाँ पर बचाया, उसने हमें इस समस्या से बचाया, उसने हमारी बीमारी को दूर किया। हमें क्या है? शांति मिलती है, हमारे मन को सहायता मिलती है। और वो एक बार को नई आशा हो जाती है। यदि हम पर कोई भी समस्या आ भी जाती है, कोई भी तूफान, कोई भी बड़ी समस्या आती है, तो हमें ये विश्वास होता है, हमें ये आशा होती है कि ये सब कुछ ठीक होगा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से। कहता है कि इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित और मैं प्रफुल्लित है और मैं गीत गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। हम सभी देखें कि यदि हम जब समस्या दूर हो जाती है तो क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। जब समस्या दूर हो जाती है तो उसको भूल ही जाते हैं कि परमेश्वर है कि नहीं। देखा है, जब समस्या आती है तो क्या है? हम सब जब समस्या होती है तो खूब रो रो कर, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये समस्या दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही दूर हो जाती है वैसे ही भूल जाते हैं। शादी ब्याह में लग जाते हैं, किसी के घर पे कोई फंक्शन होता है उसमें लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं, उससे प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वो प्रतीक्षा करता है, वो देखता है पूरे दिन में, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। वो क्या देखता है? कब मेरा जन्म से प्रार्थना था, कब हम उससे बातें करें। क्यों बनाया परमेश्वर ने हमें? इसकी महिमा करने के लिए। परमेश्वर ने हमें स्वरूप में क्यों बनाया? कि हम इसकी महिमा करें। लेकिन वो क्या है? पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा सकता है। ऐसा हमें कोई खास अच्छाई नहीं है, हमें कोई बहुत सारी काबिलियत, बहुत सारी अच्छाइयाँ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमसे प्रेम किया, फिर भी उसने हमारे अपने प्राणों को दिया है, फिर भी उसने हमारे गुनाहों को माफ किया है। तो हम परमेश्वर को कभी भी ना भूलें। चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी खुशियाँ मनाई जा रही हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में पहला स्थान किसको दें? परमेश्वर।